एक जिम्मेदार समाचार पत्र में छपा दिया गया। लोग पागल हो गए कि नियमितीकरण हो गए, आपस में लड़ा दिया गया। 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, 1,35,000 अनियमित कर्मचारी हैं, उसमें से 45,000 का नियमितीकरण होगा। वो समझाऊंगा उसको आगे। सबसे पहले मैं ये शंका जो आप लोग चर्चा कर रहे थे भी, भाई मेरे आने का क्या चर्चा हुई मालूम कि किसी विभाग में किसी कार्यालय में 8 पद स्वीकृत है और 12 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 का नियमितीकरण होगा, 12 का क्या होगा? इस पॉइंट को थोड़ा भूल जाइए, खास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले याद रखें। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जब भर्तियां हुई तो जल संसाधन विभाग में 250 एक्सेस पद थे और 10% के सीलिंग के कारण किसी का अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रहा। उस समय हम और इंद्रित भाई ने ताकत लगाया, 250 एक्सेस पद होने के बाद भी लोगों का अनुकंपा नियुक्ति हुआ और ये शर्त रखा गया कि जितने पद खाली होते जाएंगे, पहले ये जो नियुक्त हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा, उसी के बाद कोई नई भर्ती होगी। और साहब आज 2 साल में वहां जल संसाधन विभाग में पूरे एडजस्ट हो गए और नई अनुकंपा नियुक्तियां हो गई। आप क्या ये सोच रहे हो, आपस में लड़ रहे हो कि 8 लोग काम कर रहे हैं, 4 पद है तो बाकी 4 का क्या होगा? नियमितीकरण होगा, तो पूरे 8 का होगा। और जब तक ये विभाग में एडजस्ट नहीं होंगे कोई नई भर्ती नहीं होगी, अनुकंपा नियुक्ति को छोड़। दूसरी बात, ना तो शासन के पास जानकारी है, ना हमारे बड़े बड़े कर्मचारी नेताओं के पास जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वास्तविक में कितने अनियमित कर्मचारी हैं। मैं उसको आपको प्रमाणित कर रहा हूं। कोई बोलता है 1,30,000 है, कोई बोलता है 1.5 लाख है। मैं सबके संगठन में जाता हूं, कुछ लोग नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं, उसकी कोई परवाह भी नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य में 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वो भी अनियमित में आते हैं। उनको 2,200 रुपये महीना मिलता है। 6 महीना हड़ताल किए भी तो 2,200 से उनका 300 बढ़ा के 2,500 किया गया। वो 2 घंटा स्कूल में सफाई करते हैं। और मैं जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद वाला नहीं हूँ, सर्वधर्म संभाव वाला हूँ, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारी शब्द से ही स्पष्ट है कि 99% सभी स्वीपर हैं, माने अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनके नियमितीकरण की मांग नहीं हो रही है। उनकी मांग यह हो रही है कि हमको अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दिया जाए। अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दिया जाए, मतलब 2 घंटा काम करते हैं, उसको बढ़ा करके 8 घंटा काम ले लिया जाए और 2,200-2,500 मिलता है, वो कलेक्टर दर पर 8,000-9,000 परिवार के भरण पोषण के लिए मिल जाए। समझ गए ना? इसी प्रकार स्कूलों में रसोईया कर्मचारी 36,000, वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर। नियमितीकरण में उनको 5वीं 8वीं पास से चतुर्श्रेणी भर्ती होना चाहिए, वो भी कलेक्टर दर पर मैंने 7,500-8,000 रुपये मांग रहे। कितना कम हो गया? 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी, 36,000 रसोईया भोजन बनाने वाले कर्मचारी, प्रेरक संघ के 13,000 लोग हैं। प्रेरक शब्द से स्पष्ट है कि गांव में जो लोग अनपढ़ थे, मुखिया चाहते उनको पढ़ाना सिखाना, उनको शिक्षक के रूप में रख के फिर निकाल दिए। आज वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे, फिर से भर्ती की मांग। तो साहब, जब जब बड़ा आंदोलन होता है, सामान्य प्रशासन विभाग एक पत्र जारी करके आपको हमको खुश कर देता है कि देखो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करें? कितने कर्मचारी आपके विभाग में अनियमित कर्मचारी हैं? कौन डेली वेजेस है, कौन कलेक्टर दर है, कौन प्लेसमेंट है, कौन दाढ़ी वाला है, कौन साड़ी वाला है, ये जानकारी मंगा के आपको संतुष्ट कर देते हैं। भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी हमारे मंच में आके बोले थे हड़ताल में, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। साहब, 4 साल में आपको यही नहीं मालूम है कि कितने लोग कितने विभाग में अनियमित कर्मचारी हैं। जो भूपेश बघेल हमारे मंच में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ठेका प्रथा बंद हो जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो प्लेसमेंट बंद हो जाएगा। साहब, ठेका प्रथा भी जारी है,
प्लेसमेंट भी जारी है, बल्कि जो ठेका कालमी कंपनी भाजपा सरकार में लेता था, वही कालमी कंपनी अभी कांग्रेस सरकार में भी ले रहा है। रहीमन मुद्रा, राखिए बिन मुद्रा, सब सुन, जो हमको पैसा देगा हमारे ठेकेदार है। सरकार कोई हो, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन। सरकारें बदलती हैं। न मालूम कुर्सी में ऐसी क्या बीमारी है कि कुर्सी में बैठने के बाद वही करने लगते हैं जो पिछले वाली करते हैं। मैं 30 जून को रिटायर हुआ हूं, 2 काम कर रहा हूं, दोनों आपके काम काज भी मानो या न मानो। एक तो वकालत शुरू कर दिया हूं, दूसरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया हूं। मैं आपके मंच में बोल सकता हूं कि भाजपा और कांग्रेस ने आपका काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप सब लेंगे 6 महीने। ये भी झूठ नहीं है। पढ़े लिखे लोगों ना पेपर टीवी रोज देखते हो ना, लोग मेरे को गाली दे रहे, महाराज आपको कांग्रेस बीजेपी में जाना था, आम आदमी पार्टी क्यों चले गए? सबको चखा, हमको चखो। 15 साल भाजपा को चख लिए, 5 साल कांग्रेस को चख लिए। पंजाब में भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री बने, उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि 35,000 नियमित कर्मचारियों को मैं नियमितीकरण करूंगा और 3 साल आगे इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं। अब आ जाओ, 45,000 नियमित हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य में अब बुरा बोल रहा हूं, जब भी नियमितीकरण की कार्रवाई होगी, आप सबकी पहले कार्रवाई होगी, सब नियमित होंगे, तब सबका नियमितीकरण होगा, नहीं तो किसी का नियमितीकरण नहीं होगा। और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार में किसी का नियमितीकरण नहीं हो सकता। किसी का बोल रहा हूं ना, अपने ऊपर नहीं लेना।